नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने 2021 में लैपटॉप्स की क्या सिचुएशन रहेगी, उसमें AMD का क्या मेन रोल रहेगा उसके बारे में था। और जो ये दूसरा पार्ट है दोस्तों, ये एक थोड़ा जनरलाइज्ड है इंटेल को लेके और थोड़ा बहुत जो लैपटॉप्स हार्डवेयर है उनको लेके। तो दोस्तों जैसे कि क्या होता है कि जो प्रीमियम एंड पे जो स्पेक्स मिलते हैं, मान के चलिए जो इस साल पे आपको मिल रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि अगले साल पे भी जो है वही प्रीमियम आपको देखने को मिले। कुछ अगर वो नया आ गया तो पिछले साल जो टॉप था वो थोड़ा नीचे वाले लैपटॉप्स पे शिफ्ट होना चालू हो जाता है। तो दोस्तों इस बार जो नई स्क्रीन आई है वो है 1440p वाली विथ 165 हर्ट्स जो है दोस्तों, उसका रिफ्रेश रेट है। और जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है दोस्तों, वो 2 से 3 मिली सेकंड का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो 1440p की जो स्क्रीन है डेफिनेटली आपको बजट स्क्रीन, बजट लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलेगी। ये वाली जो स्क्रीन है आपको थोड़े हायर एंड पे मिलेगी। लेकिन जो हायर एंड पे पहले मिलता था अपने को, क्या मिलता था, 180 का पैनल, 1080p का पैनल विद 144 हर्ट्स एंड 100% sRGB। तो ये थोड़े थोड़े जो है दोस्तों आप लोगों को मान के चलिए थोड़े लेस कॉस्टली लैपटॉप्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेवलपमेंट हायर चीज़ों को देख के नहीं नापा जाता है। ठीक है, आप हर साल बोलेंगे हमारे लैपटॉप, हमारे जो प्रोसेसर है उसमें 32 कोर है, हमारा ग्राफिक कार्ड ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन कॉमन मैन क्या खरीदता है? कॉमन मैन खरीदता है 1650 Ti। ठीक है, तो कॉमन मैन के जो बजट लैपटॉप्स में कहीं ना कहीं आप लोगों को बम्प देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो स्क्रीन हो सकती है दोस्तों, आप लोगों को 120 हर्ट्स की स्क्रीन देखने को मिल जाए, 144 हर्ट्स की स्क्रीन बजट लैपटॉप्स में देखने को मिल जाए। इस साल भी ऐसी हुआ कि एक बजट वेरिएंट कोई ना कोई कंपनी लॉन्च कर ही देती थी जहां पे आपको 60 हर्ट्स का पैनल देखने को मिलता था। तो हो सकता है वो अगले साल से जो है 2021 से बहुत ही कम आपका हो जाए। उसके बाद बारी आती है दोस्तों 45% NTSC का जो पैनल है दोस्तों, हो सकता है उससे आप लोगों को मुक्ति मिल जाए। आई नो दैट दिस पैनल इज ओके फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। गेमिंग में कोई जो है दोस्तों इसमें क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब ये पैनल काफी ज्यादा पुराना हो चुका है एंड आई जस्ट विश कि इससे जो है कंपनियां बाय बाय कर ले। उसके बाद बारी आती है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा SSD आप लोगों को जो है गेमिंग लैपटॉप्स हुआ, नॉर्मल लैपटॉप्स हुआ, उसमें देखने को मिल जाएगी। क्योंकि पिछले टाइम तक दोस्तों, कुछ सालों तक ऐसा था, अब धीरे धीरे टाइम बदल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी एसएसडी की वो काफी ज्यादा थी। लेकिन अब जो है थोड़ा 19-20 के लेवल पे आ गई है हार्ड डिस्क के ऊपर। अब जैसे कि आप 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क दे रहे हैं और आप जानते हैं कि कंज्यूमर ज्यादातर जो है 512 GB स्टोरेज यूज कर सकते हैं। तो अगर 512 GB की जो आपकी SSD आ रही है और जो हार्ड डिस्क आ रही है आपकी 1 टेराबाइट की, उनकी कीमत में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है एट इंडस्ट्री लेवल। कंज्यूमर लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, इंडस्ट्री लेवल पे जो होता है दोस्तों, बल्क डिस्काउंट हर चीज पे देखने को मिलता है, कंपनी को भारी जो है पैसे उससे बच जाते हैं। तो मैं उस चीज की मैं बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कंपनी उस चीज पे स्विच कर जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों एक और चीज आ जाती है यहाँ पे, वीवो बुक गेमिंग। आप लोगों ने पिछले बार सुना होगा एसुस की निकली थी। तो एक उसके स्पेक्स ऐसे हाईफाई नहीं थे, वो जस्ट बेयरली बजट गेमिंग वाला, मतलब ऐसा लैपटॉप था जिसमें आप चाहे तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा गेम खेल सकते हैं। तो वैसा ही दोस्तों इस बार शायद से आप लोगों को कुछ डेल हुआ, लेनोवो हुआ, उनकी तरफ से देखने को मिल जाए, जैसे कि डेल इंस्पिरॉन गेमिंग लैपटॉप। तो ऐसा कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद आप लोगों को गेमिंग लैपटॉप्स में दोस्तों इस साल से जो है 2 टाइप सी पोर्ट देखने को मिल सकते हैं। एंड अल्ट्रा उसकी बात करें तो ज्यादा से ज्यादा लैपटॉप्स जो हैं दोस्तों टाइप सी चार्जिंग के साथ में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों एक और चीज जो मैं अभी से नोटिस कर रहा हूं, अर्गो हिंज। अर्गो हिंज दोस्तों एक काफी सही तरीका है, थोड़े अगर एक अच्छी कूलिंग देने का। क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स, चाहे कुछ अल्ट्रा बुक ले लीजिए, गेमिंग लैपटॉप्स ले लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे आप लोग उसका स्पेस श्रिंक करते जाएंगे, कंपनीज थोड़े कम जगह बच जाते हैं वेंटिंग के लिए। तो ये एक अच्छा तरीका दोस्तों कंपनी के पास बन जाता है अर्गो हिंज देना। एक तो इससे स्टाइल भी आ जाता है ना, अर्गो हिंज जैसी उड़ती है, और कीबोर्ड जो होता है दोस्तों वो भी थोड़ा उड़ जाता है, तो टाइपिंग कंफर्ट भी होता है, और जो एयर फ्लो है दोस्तों वो अच्छा से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों ऑडियो जैक धीरे धीरे आप लोगों को लैपटॉप से भी गायब होते हुए दिख जाएंगे। एसुस जेनबुक ने इसकी शुरुआत कर दी है, दो वो लोग डोंगल रख देते हैं, लेकिन इस चीज के लिए आप दोस्तों मेंटली तैयार रहिए, क्योंकि कुछ पसंदीदा लैपटॉप आप लोगों के हो सकते हैं कि ऑडियो जैक उड़ा दे। फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, लोअर एंड मार्केट 1650 Ti से दोस्तों आप लोगों को निजाज मिल सकता है। क्योंकि पिछले के पिछले साल 1050 आया था, वो 3 GB वाला ग्राफिक कार्ड था। फिर उसके अगले साल जो है 1650 आया, वो 4 GB वाला ग्राफिक कार्ड था। वैसे ही उनके टीआई वाले वर्जन भी थे। तो इस साल हो सकता है दोस्तों कि आप लोगों को लोअर एंड लेवल पर 1660 Ti, इसका जो थोड़ा बहुत मैक्स क्यू अगर मैं वर्जन बोलूं तो वैसा कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब इस बात को समझिए कि हमारे यूजेस जो हैं उस तेजी से नहीं बढ़े हैं जिस तेजी से जो हमारे प्रोसेसिंग की पावर्स बढ़ी हैं दोस्तों। कंपनीज ने जिस हिसाब से प्रोसेसिंग की पावर्स को बढ़ाया
हुआ है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं एज कंपेयर टू अवर यूसेज। तो अगर वो लोग अपने को बहुत ही कम दाम पे पिछले साल के लैपटॉप्स वाले स्पेक्स भी दे देते हैं तो भी अपना काम जो है चल जाएगा, रुकेगा नहीं। बिकॉज दिस इज इंडस्ट्री, यहाँ पे हर बार जो है कंज्यूमर को कुछ नया बेचते ही रहना पड़ता है, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। हर कोई ये नहीं देखता कि दोस्तों इस पे ऑफ चल रहा है, लेकिन कई सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि ये देखते हैं कि कुछ लेटेस्ट खरीदते हैं, बिकॉज दे बिलीव दे प्रोवाइड सम मोर एडिशनल वैल्यू, सम मोर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म यूजेज। तो ऐसा कुछ सिनारियो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। इस सब चीज से जो मेरा फेवरेट निकल कर आता है दोस्तों वो एक ही है कि जो 1080p वाली स्क्रीन है जो कि 100% sRGB के साथ या फिर 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज के साथ जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन होते हुए दिख जाएगी। एक सम वॉट अफोर्डेबल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 1-1.5 लाख के ऊपर, समवेयर अराउंड 80,000 इश का ऐसा प्राइस पॉइंट मैंने रखा हुआ है जहां पे आप लोगों को स्क्रीन देखने को मिल सकती है। और दोस्तों मैं आप लोगों के लास्ट में एक और खबर मैं बताता हूं, जैसे कि मोबाइल में होता है ना, हर साल अपने मोबाइल की एवरेज कीमत बदलते रहती है। सैमसंग इसका सबसे अच्छा मोबाइल है, ठीक है। उनकी एस सीरीज की प्राइसिंग आप लोग देखिए, S6, S7, S7 और आज जो है S20 प्लस, तो अभी 49 का मिल रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो वहां पे जो है दोस्तों एवरेज प्राइसिंग बढ़ती रहती है, तो वैसे ही लैपटॉप का भी है दोस्तों। यहां पर आप लोगों को लैपटॉप की प्राइसिंग भी अगर ठीक ठाक स्पेक्स देने जाओगे, ठीक है, आप लोगों को भी मालूम है दोस्तों कि आज इवन इस साल में जो 50, 55, 60 के जो गेमिंग लैपटॉप्स मिल रहे हैं उनके स्पेक्स कैसे होते हैं, उनका हार्डवेयर कैसे होता है, ठीक है। तो मुझे बताने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार जो बेसिक प्राइसिंग रहेगी दोस्तों वो कहीं ना कहीं 75 से 80 के बीच में आपकी चली जाएगी। तो उस चीज के लिए जो है दोस्तों आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों इंडिया में अभी भी ये सेंटीमेंट बना हुआ है, क्योंकि लैपटॉप जो रहते हैं दोस्तों हम यूजुअली इंडिया में 4 से 5 साल बाद अपग्रेड करते हैं। यानी अब तो जब आप अपग्रेड करते हैं तब आप नया लेने जाते हैं तो आप पुराने वाले से कंपेयर मत कीजिए, पुराने वाले से कंपेयर मत कीजिए, उसी साल से जो है लैपटॉप से कंपेयर कीजिए। सो दैट विल बी मोर सेटिस्फैक्टरी टू योर माइंड एंड दैट विल बी मोर ट्रूथफुल टू व्हाट एक्चुअली द लैपटॉप प्राइसिंग्स आर गोइंग ऑन। बाकी दोस्तों एक और कुछ AMD की तरफ से नाटक आपको देखने को मिल सकता है कि हमारे जो प्रोसेसर्स हैं उनका शॉर्टेज चल रहा है, ठीक है, फिर हम लोग जो है उसको थोड़ा महंगे कीमत पर बेच देंगे। बाकी इंडिया में दिक्कत एक और आ जाती है दोस्तों बिचौलियों की तरफ से। मुझे अभी भी याद है कि G14 जो जेफरस था, तो वो स्टॉक कम लाए होंगे वो अलग बात है, लोगों ने खरीदा, इट्स ओके, लेकिन उसके बाद अलग अलग वेबसाइट्स में मैं वही 80,000 का मॉडल जो है 94,000 95,000 में देख रहा हूँ, ओनली वन पीस अवेलेबल। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि ये थोड़ा बिचौलियों का जो मार्केट है दोस्तों इंडिया में, दैट शुड एंड कंपनी शुड कीप मोर आई ऑन देम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।